अयोध्या, ये वो शब्द है, वो नाम है जिसे शायद कोई भी सनातनी कभी भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकता। या ये कहें कि अयोध्या का नाम एक सनातन धर्म को मानने वालों की पहचान है। ये वो सपना है जिसे भारत के हर एक आदमी ने बंद आंखों से भी देखा था और आज वो साकार भी हो गया। क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि ये अयोध्या नाम, जो शायद इतिहास ही बनकर रह जाता, कितने ही साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों ने अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। आज रामलला का वो सुंदर रूप जो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे मंदिर में विराजमान है, क्या कभी सोचा था कि ये सनातनी अपनी खुली आंखों से ये देख पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लोकसभा। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज हम आपको अयोध्या के ही उस इतिहास से मिलवाएंगे जिसमें कितने ही लोगों की संघर्ष की कहानी छुपी है। रामलला को उस विवादित ढांचे से बाहर लाने की, उनके जन्म स्थान को उजागर करने की, एक टेंट में कितने साल वनवास काटने की, सनातनियों की खून की, जिन्होंने उस पूरे इतिहास को जिया और कुछ ने अपनी आहुति भी दे दी। इसकी शुरुआत कब हुई? अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। आइए जानते हैं कि कैसे पिछले 5 सदियों में अयोध्या का काल चक्र घूमा। इतिहास में यह दर्ज है कि किस तरह बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बनी, आरोपी तय हुए। आइए जानते हैं कि कैसे पिछले 5 सदियों में अयोध्या का काल चक्र घूमा। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जो मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में भी हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई दशकों तक चली। क्या कुछ रहा आगे आने वाले सालों में, आइए आपको बताते हैं। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 303 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध में थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रगटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसे ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसी ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्र सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया।
कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियों हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे फैसलों की बात करें, उससे पहले रामकाज के लिए हुए कुछ और आंदोलन की तरफ चलते हैं। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। मुकदमे की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। बात करें जनवरी 1979 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1979 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। इस बीच सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा हो गया। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थानों कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अतिक्रमण कर लिया। 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय की रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने बीच वाले गुम्बद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो भी इसके लिए तैयार हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व को मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे।
इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। साल 2020 अयोध्या में मंदिर की आधारशिला के साथ निर्माण शुरू हुआ। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। कितने ही सनातनी नेता, धर्मगुरु इसी दिन के इंतजार में पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हीं लोगों की वजह से आज की पीढ़ी इस दिन को देख पा रही है, जिसे शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज वो साकार हुआ। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसे पीएम मोदी भी शामिल हुए। रामलला की मूर्ति जब गर्भगृह में स्थापित हुई तो पूरा देश हर्षोल्लास से भर गया। किसी की आंखें खुशी के आंसू से भी नम हुई तो कोई अपनी इस पीढ़ी को इस पूरे इतिहास के बारे में दिखाते नजर आया। ये वो दिन था जब पूरा देश खुशी से दिवाली मनाता नजर आया। आज यानी 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला को पीताम्बरी पहनाई जाएगी, जिसे दिल्ली में सोने और चांदी के तारों से बुनकर तैयार किया गया। पीला रेशम दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के धनवरम से मंगाया गया। इस रेशम की खासियत यह है कि इसका रंग लंबे समय तक बना रहता है, चमक भी बरकरार रहती है। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए रामलला के लिए पश्मीना के अंग वस्त्र भी यानी धोती व दुपट्टा भी तैयार किया जा रहा है। इस पर भी सोने चांदी से कढ़ाई की जा रही है। प्रतिष्ठा द्वादशी की तिथि पर रामलला स्वर्ण मुकुट, स्वर्णहार सहित अन्य आभूषण भी धारण करेंगे। यह पीताम्बरी आज अयोध्या पहुंच गई है और रामलला उसे 11 जनवरी को धारण करेंगे। बता दें कि महोत्सव 11 से 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन 11 जनवरी का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। इस दिन सुबह 10 बजे से रामलला के पूजन और अभिषेक की शुरुआत होगी, जिसमें पंचामृत और सरयू जल से अभिषेक किया जाएगा और ठीक 12:20 पर रामलला की महाआरती की जाएगी। तो आज इस इतिहास के किस्से में इतना ही। ऐसे ही और भी इतिहास के किस्से आप तक लेकर आते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आपको अपने इतिहास के इस महत्वपूर्ण दिन से मिलकर कैसा लगा। तब तक देखते रहिए दी लोकसभा।